गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपका हिंदी टीचर एल.एन. विश्वे। आज कक्षा 7 का व्याकरण का 10 चैप्टर पढ़ रहे हैं। यहाँ तक आपको सिलेबस में आना है। तो आज ये 10 चैप्टर है, इसके बाद इसका सिलेबस व्याकरण का हो जाएगा, फिर हिंदी का बचेगा एक पार्ट, तो बाद में करा देंगे। ठीक है ना? तो सब बच्चे बुक निकालें और 88 पेज नंबर देखें। 88 नहीं 68। देखिए पाठ इस प्रकार है। वचन, पाठ का नाम है वचन। वचन शब्द से अभिप्राय है संख्या बताने वाला। वचन शब्द से अभिप्राय है संख्या बताने वाला। यह संख्या शब्द के एक या एक से अधिक होने की जानकारी देते हैं। क्या? एक से अधिक या एक से अधिक होने की जानकारी देते हैं। आओ उदाहरण के माध्यम से समझें। मेज पर किताब रखी है, बच्चा खेल रहा है, घोड़ा दौड़ रहा है। मेज पर किताबें रखी हैं, बच्चे खेल रहे हैं, घोड़े दौड़ रहे हैं। उपर्युक्त वाक्यों में किताब, बच्चा, घोड़ा एक संख्या का बोध करा रहे हैं तथा किताबें, बच्चे तथा घोड़े एक से अधिक होने का बोध करा रहे हैं। संख्या का बोध कराने वाले ऐसे शब्द वचन कहलाते हैं। अतः कहा जा सकता है शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। इसकी डेफिनेशन है वचन की। क्या? शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। ठीक है ना? वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो पहले आता है एक वचन। विकारी शब्द के जिस रूप से उसके एक ही संख्या होने का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। ठीक है? क्या है? विकारी शब्द के जिस रूप से उसके एक ही संख्या होने का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। उदाहरण लड़की, कुर्सी, कमरा, गमला, चाबी, बात आदि। ठीक है? अब सेकंड आया बहुवचन। तो बहुवचन का ऐसा है, देखिए, विकारी शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। उदाहरण लड़कियां, कुर्सियां, कमरे, गमले, चाबियां, बातें आदि। वचन की पहचान संज्ञा शब्द द्वारा। मैंने कमीज खरीदी, एक वचन। मैंने कमीजें खरीदी, बहुवचन। ठीक है? सर्वनाम शब्द द्वारा। वह पढ़ रहा है, वे पढ़ रहे हैं। ठीक है ना? एक वचन और बहुवचन में आ गए। वह और वे, वह एक में आता है और वे बहुवचन में आता है। तो क्रिया शब्द द्वारा। पेड़ पर आम लगा है, पेड़ पर आम लगे हैं। ठीक है ना? एक क्रिया हो गई। अब एक वचन की जगह बहुवचन का प्रयोग आदरणीय लोगों के लिए एक वचन की जगह बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। समझ में आया ना? तो महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। दूसरा, सरदार पटेल लौह पुरुष कहलाते थे। सदा एक वचन में प्रयोग किए जाने वाले शब्द। देखो, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो एक ही वचन में होते हैं, बहुवचन में नहीं आते। जैसे घी, दही, आकाश, दूध, धरती, सत्य, भाग्य, जनता, पानी, वर्षा, बालू आदि। ये सब एक वचन में है, ये बहुवचन में नहीं आते। एक बार फिर पढ़ रहा। घी, दही, आकाश, दूध, धरती, सत्य, भाग्य, जनता, पानी, वर्षा, बालू आदि। सदा बहुवचन में प्रयोग किए जाने वाले शब्द। देखिए, हस्ताक्षर, प्राण, आंसू, केश, दर्शन, होश, लोक, दर्शक, समाचार आदि। ठीक है ना? कौन कौन से हैं? हस्ताक्षर, प्राण, आंसू, केश, दर्शन, होश, लोक, दर्शक, समाचार आदि। एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। अकारांत पुल्लिंग शब्दों में अंत में आ के स्थान पर एड़िकिए का प्रयोग करने से परिवर्तन। एक वचन बहुवचन। देखो, आँख, आँखें, मांग, मांगे, बहन, बहनें, बात, बातें, कलम, कलमें, याद, यादें, और नाव, नावें, सड़क, सड़कें, रात, रातें, पुस्तक, पुस्तकें, पेंसिल, पेंसिलें, तलवार, तलवारें। अब आ, ऊ, बड़ा ऊ और औ के अंत में होने वाले स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आई प्रत्यय लगाएं। कविता, कविताएं, धेनु, धेनुएं, गाथा, गाथाएं, माला, मालाएं, गौ, गौ, गायें,
वधु वधुएं, ठीक है ना। आ के अंत में होने वाले पुल्लिंग शब्दों के अंत में आ के स्थान पर ए लगाएं। बेटा बेटे बहुवचन बन गया है। रास्ता रास्ते, किस्सा किस्से, बच्चा बच्चे, गधा गधे, तोता तोते, लड़का लड़के, धक्का धक्के, इस टाइप से बहुत सारे दिए हैं जो आपको पढ़ना है। अब ई अथवा बड़ी ई के अंत में होने वाले स्त्रीलिंग शब्दों में ई या बड़ी ई के स्थान पर इयां बनाने से तिथि तिथियाँ, डाली डालियाँ, सीढ़ी सीढ़ियाँ, रीति रीतियाँ, रोटी रोटियाँ, मछली मछलियाँ। तो ये बहुत सारे हैं जो पेज नंबर 70 पे हैं, वो आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है या के अंत में होने वाले शब्द में अनुनासिक लगाते हैं, लगाने से। देखो खटिया खटियाँ, डिबिया डिबियाँ, पुड़िया पुड़ियाँ, या यानी या और आ की मात्रा चंद्रबिंदी और मात्रा तो हो जाएगा ये पुड़ियाँ। चिड़िया चिड़ियाँ, कुटिया कुटियाँ, लुटिया लुटियाँ, चूहिया चूहियाँ, ये सब बहुत सारे दिए हैं आपको पढ़ना है। और एक वचन से बहुवचन बनाना बिल्कुल इजी है। अब गण लोक जन वर्ग वृंद आदि जोड़कर बहुवचन बनाना। श्रोता श्रोतागण, शिक्षक शिक्षकगण, छात्र छात्रगण, दर्शक दर्शकगण, किसान किसान वर्ग, पक्षी पक्षी वृंद, पाठक पाठकगण, अमीर आत्मीयजन, विद्यार्थी विद्यार्थीगण, गुरु गुरुजन, मजदूर मजदूर वर्ग। ऐसे बहुत से दिए हैं जिनको आपको पढ़ना है। अब संबंध पूरक संबंध सूचक शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होते हैं, जैसे नाना फूफा दादा, चाचा ताऊ काका, मामा बुआ बाबा। तो ये पाठ था जो मैंने अभी आपको पढ़ाया, इसको आपको दोहराना है, आपको पढ़ना है। और हाँ एक बात, अभी ये सिलेबस में हमने लास्ट में आपको एक लेटर लिखने दिया है छुट्टी के लिए कि आप किसी या तो अपने कक्षा शिक्षक को 3 दिन की छुट्टी के लिए एक आवेदन पत्र लिखिए। अब उसमें जो भी कारण दिया है उस कारण को दर्शा के, तो आपको मन से लिखना है। मैंने लिखा है नहीं है, आपकी परीक्षा है ये, आपको मन से लिखना है, ठीक है।